Mm. Hi guys. This is the religious section of that OS and as well as this one. Okay, so this section is regarding about revision part. So I'm doing the revision. If you want, you can also do that along with me. ठीक है? जितने भी अभी वन चैप्टर क्योंकि शायद अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा अभी इसका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है ना तो अभी रिवीजन करेंगे एल्गोरिथम सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का ठीक है ओएस का फर्स्ट चैप्टर क्या 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 मैंने पढ़ लिया पढ़ा दिया गया ठीक है सो ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा देखो लाइव अभी जा नहीं सकता हूँ लाइव में बहुत फ्लक्चुएशन होता है बार बार वीडियो अपना बनाना होता है इतना बड़ा नेटवर्क है नहीं ठीक है तो चलो लेट्स स्टार्ट है ना तो ये मेरे ओएस के नोट्स हैं इन नोट से ही मैं फॉलो करूंगा जो जो रिवीजन करना होगा ठीक है थैंक्स चलो लेट अस तो पहला जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो टाइप ऑफ ओएस से स्टार्ट हुआ टाइप ऑफ ओएस कौन कौन से जो होता है टाइप ऑफ ओएस ठीक है ए नंबर ऑफ ओएस थी बट मेनली जो मुझे पढ़ाई गई है वो कुछ ही ओएस इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीक है टाइप ऑफ ओएस से स्टार्ट टाइप ऑफ ओएस में होता है ना व्हाट्स दैट यूनी प्रोग्रामिंग ओएस मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस ठीक है और ठीक है तो यूनी प्रोग्रामिंग ओएस क्या होती है यूनी प्रोग्रामिंग ओएस an OS which allow only one process in main memory at a time. यूनी प्रोग्रामिंग होती है प्रोग्रामिंग ओएस मेन मेमोरी होती है ना मेन मेमोरी में P1 प्रोसेस है इस प्रोसेस को एक ही एट ए टाइम पे एग्जीक्यूट करेगी मेन मेमोरी में एक ही प्रोसेस को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करेगी ठीक है एक टाइम पे जब ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस पूरी इस मेन मेमोरी से तब P2 आएगी ठीक है इसमें ये यूनिट प्रोग्रामिंग की फंक्शनैलिटी है उसके बाद ठीक है when the process goes for input output operation CPU will be ideal hence the unit program will not value CPU properties अब क्या बोल रहा है जैसे अगर इस प्रोसेस में हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिक्वायर्ड है ठीक है तो ये सीपीयू से हटके ना ये सीपीयू है ठीक है ये प्रोसेस सीपीयू में जाएगी ठीक है अब इसको इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड है
तब ये सीपीयू से निकलेगी, इन ऑपरेशन के लिए जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए सीपीयू में कोई दूसरी प्रोसेस नहीं आएगी, ये आइडियल ही बनी रहेगी, आइडियल ही रहेगी, ठीक है। तो दिस इज द ड्रॉप, ठीक है। ये हो गया यूनिप्रोग्राम। फास्ट फास्ट कोड में अपन रिवीजन करेंगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा, इन सबको बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, ठीक है। जो इसमें इशू आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट ओएस में, वो इशू रिजॉल्व कर दिए, ठीक है। नंबर 2 पे आया मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, प्रोग्रामिंग ओएस, ठीक है। इसमें क्या है, an OS which allow the multi-programming to a main memory. Now, ठीक है, when a process goes for the input operation, then OS come schedule other process to run. The CPU has better CPU utilization. ठीक है, मतलब देखो, ये CPU और ये मेन मेमोरी, ठीक है, ये मेमोरी, ठीक है। इसमें OS लोड है, ये कौन सी OS है, मल्टी प्रोग्रामिंग OS, ठीक है। इसमें P1 आया, P2 और P3, ठीक है। ये OS पे है। उसके बाद सपोज करो ये एग्जीक्यूट हो रही, अब पहले इसमें क्या ड्रॉबैक था, अपने पास एक ही मेमोरी आ रही, एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था एट ए टाइम पे। तो जब ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जब प्रोसेस जा रही थी सीपीयू में, तो सीपीयू तब तक आइडियल में बैठा था, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, जैसे इसके पास ऑपरेशन आया इनपुट आउटपुट का, तो ये सीपीयू से जाएगा, ठीक है, ये सीपीयू से बाहर जाएगी, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए है, ठीक है। तब तक ये क्या करेगा, ये मल्टीवर्स क्या करेगा, इसको शेड्यूल कर देगा, P2 प्रोसेस को शेड्यूल कर देगा सीपीयू पे फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में ये बेनिफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when degree of the multi-programming increase, the CPU utilization also increase, but up to the limit, ठीक है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगा, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक, अप टू द लिमिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, उसके बाद होता है, तो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री ऑफ द प्रोग्राम, डिग्री, तो मैंने अभी बोला था डिग्री क्या होती है, डिग्री जो सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है प्रोसेस, उस प्रोसेस को डिग्री ऑफ द प्रोग्राम होगी, ठीक है। तो बता, जैसे number of the processes in main memory, number of the processes in memory at a time, एक टाइम पे जितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं मेमोरी मेमोरी में, उनको डिग्री ऑफ द प्रोसेस बोलते हैं, डिग्री। तो अभी मेन मेमोरी अपने पास 3 है, तो 3 होगी, डिग्री कितनी होगी, 3, ठीक है, डिग्री इज 3। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्या है, टाइप ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, टाइप ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, ठीक है। तो एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। एक होता है प्रीएम्प्टिव। मेनली प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे एक प्रोसेस इसमें एग्जीक्यूट हो रही नॉन प्रीएम्प्टिव में, तो वो जब तक पूरी खत्म नहीं हो जाएगी ना, तब तक आप दूसरी प्रोसेस को टाइम नहीं दे सकते। सीपीयू का क्या होता है ना, सीपीयू में एट ए टाइम पे एक ही प्रोसेस रन हो, ठीक है, कोई भी रन कर, कोई भी प्रोसेस रन होगी एट ए टाइम पे, वन प्रोसेस रन होगी, ना कि मल्टीपल, ठीक है। तो वही चीज है, तो अगर सीपीयू पे P1 एग्जीक्यूट हो रही ना, तो नॉन प्रीएम्प्टिव ओएस के अंदर, नॉन प्रीएम्प्टिव ओएस के अंदर, तो वो एक ही रन होगी, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर एक ही रन होगी, ना कि दूसरी मल्टीपल रन होगी, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव जब पहली खत्म हो जाएगी, तब दूसरी प्रोसेस को
टाइम मिलेगा, ठीक है। और प्रिएम्प्टिव के अंदर क्या होगा भाई, जैसे अब इस प्रोसेस को पी टू को चाहिए एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो वो इसको प्रिएम्प्ट करा देगा, पी टू को यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है, सीपीयू से निकालेगा, ठीक है, इसको निकाल लेगा और यहाँ सीपीयू में इसको निकाल के सीपीयू से यहाँ पर पी वन एग्जीक्यूट हो रही ना, तो इसको निकाल फेंकेगा और पी थ्री को पुट कर देगा। ये करता है प्रिएम्प्टिव नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब सिंपल, ठीक। इफ इसी को बोला, इफ अ रनिंग प्रोसेस कैन बी टेकन आउट ऑफ द सीपीयू फोर्सफुली, रनिंग प्रोसेस है ना, इसको हम टेक आउट फोर्सफुली करते हैं, तो ये होती है प्रिएम्प्टिव, ठीक है। अगर नॉन प्रिएम्प्टिव क्या होता है, if a process run CPU, then it leaves CPU only when it wants to, forcefully cannot be taken out। ये फोर्सफुली नहीं होती, ये अपने आप जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आप उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। ठीक, इसको आप निकाल नहीं सकते हो, वी विल नॉट टेक आउट, विल नॉट फोर्सफुली टेक आउट। तो नेक्स्ट ओएस अपने पास अभी अपने तीन ओएस कंप्लीट हुई, फर्स्ट यूनी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और मल्टी प्रोग्रामिंग में दो टाइप के ओएस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जो मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग ओएस होती है, मल्टी ओएस होती है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं थर्ड नंबर की मल्टी ओएस, ठीक है। क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द प्रिमिटिव मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस विच प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन द राउंड रॉबिन फैशन। मतलब इस मेन मेमोरी में ना प्रोसेसर्स कहते हैं, इस ओएस में प्रोसेसर जैसे राउंड रॉबिन में एग्जीक्यूट होते हैं, पी टू पी थ्री, अपने पास तीन प्रोसेसर पी वन पी टू पी थ्री, फिर पी वन पी टू पी थ्री, डॉट 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 ऐसे करके ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट अपनी ओएस है, इसमें ज्यादा नहीं जाने की जरूरत। फोर्थ नंबर का ओएस है अपना मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। ये क्या कहता है, यूज इन अ कंप्यूटर विद मल्टीपल सीपीयू, यूज इन अ प्रोसेस मल्टीपल सीपीयू, मतलब यूज इन कंप्यूटर विद मल्टीपल सीपीयू, मल्टी प्रोसेसिंग हो है, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस कर सकता है। मल्टीपल प्रोसेस करने के लिए जाहिर सी बात है आपको सीपीयू बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि एक सीपीयू में सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होती है, एक प्रोसेस। तो क्या होगा, इसका सिंपल डायग्राम बनेगा, जो टाइटली कपल्ड होगी उसमें मेमोरी एक होगी, ठीक है, वो मेमोरी शेयर करेगा। तो इसमें क्या होगा, सबका सीपीयू अलग होगा, जैसे मेन मेमोरी, ठीक है, इसका एक सीपीयू, दो सीपीयू, तीन, ठीक है, सीपीयू सीपीयू सीपीयू, ठीक है। और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे बाय मेन में। अब इसमें शेयर्ड बोला, ये टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसिंग ओएस है, मतलब कर तो रहा है, ये प्रोसेस करेगा, ये एक प्रोसेस इसमें चलेगी पी वन इसमें, पी टू इसमें, पी थ्री साइमल्टेनियसली इट विल एग्जीक्यूट, ठीक है। इस बार मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, ठीक। नेक्स्ट ये हो गया टाइटली कपल्ड, टाइटली कपल्ड, ठीक, टाइटली कपल्ड ओएस, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट ओएस आती है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसी में टाइप होता है लूजली कपल्ड। अब आप दिमाग लगाओ, मैं और दिमाग लगाता हूँ, इसको लूजली कपल्ड कर देता हूँ। अभी क्या कर रहा है ना, अभी मेमोरी जो यूज कर रहे हैं ना सारे सीपीयू, वो एक ही है। अब इसको लूजली कपल्ड करने के लिए मेमोरी अलग कर दो, बात खत्म, सिंपल है, बेस्ट, ठीक है। अब सबके सीपीयू के पास सबकी खुद की मेमोरी होगी,
ठीक है। हर एक सीपीयू के पास अपनी खुद की मेमोरी होगी, समझ आई। हर एक सीपीयू के पास ये मेमोरी, ये सीपीयू, ये मेमोरी, मेमोरी, ये सीपीयू, ये सीपीयू, ठीक है। और अब ये कनेक्टेड रहेंगे बाय द नेटवर्क, कोई एक नेटवर्क डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी, तो ये कनेक्टेड रहेंगे। तो मल्टी प्रोसेसिंग ओएस खत्म, ठीक है। अब इसमें आता है मल्टी यूजर ओएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर तीन, कितनी, चार, पांच, पांच ओएस तो बहुत होती है, बट ये इतनी बहुत है ना अपने लिए। ज्यादा इसमें घुसेंगे तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर एक रियल टाइम ओएस होता है, ठीक है, जो इसरो नासा वगैरह यूज करते हैं, जरूरी नहीं है मतलब ये बता मल्टी यूजर, मल्टी यूजर ओएस, ठीक है। क्या होता है मल्टी यूजर ओएस? क्या होता है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस पे मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो जैसे लिनक्स, लिनक्स बेस्ट एग्जांपल फॉर द मल्टी यूजर। विंडोज इज नॉट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग, ओनली लिनक्स। लिनक्स आप एक सिस्टम पे इंस्टॉल करो, उस पे मल्टीपल यूजर्स अकाउंट बना लो, आप भी यूज कर सकते हो वही रिसोर्स, मैं भी वही रिसोर्स यूज कर सकता हूँ, सारे वही रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है मल्टी यूजर का। और नेक्स्ट चीज, तो इसका डायग्राम एक बार ये ड्रॉ करके देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो मल्टी यूजर का सिंपल है, जो ओएस रहेगा, ओएस एक रहेगा, ठीक है। ये मल्टी यूजर ओएस, ठीक है, ये एक ओएस है, ठीक है। और इसके पास जो रिसोर्सेस होते हैं ना, रिसोर्सेस जो ये ओएस यूज करती है, वो भी रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम, जी हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब इससे शेयर करेगा, ठीक है। बट यूजर्स मल्टीपल हो जाएंगे, क्या, यूजर्स मल्टीपल हो जाएंगे, यूजर्स मल्टीपल हो जाएंगे, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री। तो ये था मेरा फर्स्ट सेशन का रिकैप सारा। तो हमने ओएस पढ़ी, एक बार रिवीजन करता हूँ बैठ से, ठीक है, आप भी पढ़ो, ठीक है। तो पहले यूनि प्रोग्रामिंग ओएस था, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस हुआ, ठीक है। उसके बाद डिग्री, फिर मैंने डिग्री देखा, डिग्री क्या होता है, जितनी प्रोसेसर्स होती है एट ए टाइम पे इन मेमोरी, in main memory, then you will call that, what is that, CPU, or call that degree of that processors, ठीक है। मल्टी यूजर ओएस पढ़ा, फिर हमने सबसे मेनली जो हम यूज करते हैं वो ये है, नंबर दूसरा, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, जिसका नॉन प्रेएम्प्टिव प्रेएम्प्टिव करके यूज करते हैं, जो अपने सिलेबस में हम पढ़े, ठीक है। तो ये रिकैप खत्म, थैंक यू। और इसको करते हैं क्लीन अप, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर का रिकैप। हाँ, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी होता है यार, डिफिकल्ट तो है सारा, प्रैक्टिस। मैं एक सेंटेंस पढ़ा हूँ बीटेक में, जब मैं बीटेक कर रहा था, और उसमें फैकल्टी थी, एक क्लासेस अपना लगता था, पीडीपी करके था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग करके, ठीक है, पीडीपी, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीडीपी, ठीक है। तो उसमें एक सेंटेंस बोलता था, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना यार, मैं तो काम कर रहा हूँ अपनी तैयारी, ठीक है। चलो, कोई लाइफ इज नॉट दिस। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा डुअल मोड। प्रोसेस क्या होती है, डुअल मोड ऑपरेशन। फर्स्ट है प्रोसेस, प्रोसेस क्या होती है,
डुअल मोड ऑपरेशन क्या होता है? ठीक है, ये दो चीजें पढ़ी तो पहले पढ़ते हैं सिस्टम कॉल। ठीक है, ये चीज में रिकैप करेंगे, इसमें रिवीजन करता है। तो सिस्टम कॉल क्या होता है? सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल, ठीक है। A system call is a way to clear. So a system call is a way of program to interact with operating system. तो सिस्टम कॉल क्या होती है? सिस्टम कॉल इज द वे टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, सिस्टम कॉल इज द वे टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे सीपीयू, ये मेन मेमोरी, ठीक, इसमें है ओएस, ठीक, कोई सा भी, P1 P2 P3, ठीक है। उसके बाद सिस्टम कॉल इज नथिंग बट इट्स वे टू इंटरेक्ट विद इट्स अ वे टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट्स अ सिस्टम कॉल। अब बताओ, सिस्टम कॉल इज अ वे टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ रहे हो? इट्स अ वे। अब कोई तो तरीका चाहिए ना भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो है सिस्टम कॉल। ठीक है, उसके बाद इस चीज के बाद अपने पास चीज आती है, व्हाट इज दैट? थिंग इज थिंग इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पार्ट ऑफ ओएस। ओएस में कितने पार्ट? मेनली अभी मैं कोर दो पे ध्यान रखता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, व्हाट इज दैट? कर्नल और शेल। ठीक है, और इससे मान लो जीयूआई भी होता है, ठीक है, और सीएलआई भी होता है, जो सेल वगैरह में तो पावर सेल यूज करते हैं, और डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क होता है, ठीक है, सीएलआई। और ये कर्नल होता है कोर पार्ट, कोर पार्ट ऑफ ओएस, ये कोर पार्ट होता है ओएस का, ठीक है। जो ये कंटेन करता है फीचर्स ऑफ ऑल, कोर पार्ट ऑफ द ओएस कंटेन contains core part of the OS contains features. This will contain the features of all OS। ठीक है, जितने भी OS के फीचर्स होते हैं वो कौन चीज कंटेन करती है भाई? कर्नल पार्ट। ठीक है सर, खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, ठीक है, डुअल मोड ऑपरेशन। प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे, पहले डुअल मोड ऑपरेशन पर। तो सिस्टम कॉल समझ गए, और पार्ट ऑफ होता है डुअल मोड ऑपरेशन। पहला डुअल मोड ऑपरेशन, डुअल मोड ऑपरेशन, इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, दो, जीरो वन। अब देख, जीरो वन होता है, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं यूजर मोड, यूजर मोड, जीरो, यूजर मोड वन, ठीक है। अब ये यूजर मोड कब जीरो रहता है, यूजर मोड वन कब रहता है, ये अभी हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है।
यूजर मोड होता है जीरो, नहीं यूजर मोड की बिट होती है वन, वन बिट। ठीक है। उसके बाद जो कर्नल होता है, कर्नल, कर्नल या सुपरवाइजर या सिस्टम, या सुपरवाइजर, सुपरवाइजर समझ रहे हो, इसकी होती है बिट जीरो। मतलब इससे समझ आता है मैडम कि कौन सी चीज कब कॉल हो रही है, कि जीरो हो रहा, वन हो रहा, वट एवर हो रहा है ना चीजें, तो वो चीजें समझ आती हैं कि ये। ठीक है। चलो, एक अपन डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं डुअल मोड ऑपरेशन, तो वहां पे ज्यादा समझ आएगा। सपोज ये अपने पास एक चीज है, ठीक है, ये ओएस है, ठीक है, इसमें दो पार्ट है, ये यूजर मोड है, ये कर्नल मोड, ठीक है, ये कर्नल मोड है। अब एक यूजर इस सिस्टम को कैसे एक्सेस करेगा, सिस्टम को जैसे एक्सेस करेगा, कैसे एक्सेस करेगा बताओ। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, वो यूजर कॉल देगा, सिस्टम कॉल, जो हमने पहले पढ़ा सिस्टम कॉल। ठीक है, ये देगा सिस्टम कॉल। ठीक है, सिस्टम कॉल इंटरेक्ट करेगी किसके, कर्नल से, क्योंकि हमें किससे बात करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पार्ट्स। तो ये इंटरेक्ट करेगी इससे। ठीक है, और जब ये इंटरेक्ट करेगी तो मोड बिट क्या हो जाएगी, मोड बिट हो जाएगी जीरो। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा सिस्टम कॉल। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद उसको जाएगा वापस, यूजर के लिए जाएगा ना। अब जब वापस जाएगा, जब वो वापस जाएगा, जब वो वापस जाएगा तब मोड बिट कर ले जाएगा क्या, मोड बिट को करके जाएगा वन। अब ये इसके पास जाएगी। ठीक है, अब ये जब इसके पास जा रही है, यहाँ पे रिटर्न फ्रॉम द सिस्टम कॉल, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल, ये रिटर्न करेगा फ्रॉम द सिस्टम कॉल। अच्छा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर करेगा इसको बंद। ठीक है, और ये इंटरेक्ट कर लेगा और सिस्टम कर देगा रिस्पॉन्स, जो भी चाहिए होगा रिस्पॉन्स इंजन को। ये पूरी कॉल होती है अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डुअल मोड ऑपरेशन समझ आया, डुअल मोड ऑपरेशन ऐसे काम करता है कि यूजर मोड वन बिट होता है, ठीक है, कर्नल का मोड जीरो होता है। जैसे यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है इसको, ठीक है, यूजर ने जैसे इसको रिक्वेस्ट करी कोई भी, मोड बिट जीरो के साथ सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी, जब वो रिस्पॉन्स देगा तो मोड बिट को कर देगा वन। ये पहचानेगा कैसे कि ये जो एग्जीक्यूशन करता है सिस्टम को, ये कैसे पहचानेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई, वो मोड बिट को देखेगा कि वो मोड बिट इज जीरो, तब वो पहचान लेगा कि ये सिस्टम कॉल से रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, यूजर मोड से। ठीक, और ये कैसे पहचानेगा कि रिस्पॉन्स कहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि वो उसको बंद कर देगा, मोड बिट को बंद कर देगा, ये इसको पहचान, ये सिंपल है। तो डुअल मोड आई थिंक इट क्लियर था। अब आते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस, 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 प्रोसेस इज
एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। खत्म। अरे किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज चाहिए होती है उसे प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आप अभी मेरे लैपटॉप में ओबीएस खुला हुआ है, ठीक है, ओबीएस से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये एक प्रोसेस है। एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ओबीएस, ओबीएस जस्ट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हैविंग द प्रोग्राम्स। What is the meaning of software? Software is the collection of the programs. So one of the programming is executed in my system. That is called process. मतलब प्रोसेस है इतनी, जब डीप जैसे जैसे मैं अभी घुस रहा हूँ ना, ये खत्म हो रही चीजें, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। यू कैन आल्सो योर ट्राई। जो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आल्सो स्टूडेंट, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ। अगर कुछ फायदा लग रहा है आप लोगों को तो ठीक है, नहीं लग रहा तो इट्स ओके फाइन। मैं किसी पर्पज से पढ़ रहा हूँ, आप भी किसी पर्पज से पढ़ रहे हो, दोनों दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते रहो। enjoy your journey, I am enjoying my journey, that's it. Okay, let us come over topic, but very very important topics discussing, ठीक है, ओके, हम यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पूरा बोर्ड कवर कर सकते हैं। ओके, so now process of data structure, तो प्रोसेस पता चल गई। और प्रोसेस को शॉर्टकट में भी बोलते हैं ना, प्रोग्राम। प्रोसेस को हम डिनोट करेंगे पी से, पी इक्वल्स टू प्रोग्राम प्लस रन टाइम एक्टिविटी, ठीक है, प्रोग्राम प्लस रन टाइम एक्टिविटी, इसको मिला के ही प्रोसेस बनती है। अब भाई कोई प्रोसेस रन हो रही है तो उसको रन टाइम एक्टिविटीज हो रही है ना कुछ, तो उसको बोलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज अब होता प्रोसेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, definitions, ठीक है, definitions and something new new things we have. What is that we have? Okay, correct. Calm down. We have a data structure. Process as a data structure. Process. अब the P as a process. Process. Process as data structure. मतलब ये कैसे एग्जीक्यूट होती है इस प्रोसेस को, तो पहला डेफिनेशन, ठीक है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन ना, या रिप्रेजेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड बॉक्स इज ऑपरेशन। फोर्थ बॉक्स है, फोर्थ बॉक्स है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये चीज है प्रोसेस में। तो डेफिनेशन क्या होती है, प्रोग्राम कंटेनिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, डेफिनेशंस, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन यू नो दैट वेरी वेल, सो नॉट रिक्वायर्ड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस we have containing four parts here, representation of that process। एक ये P1 प्रोसेस है, तो ये जो P1 प्रोसेस है ना, ये क्या क्या चीज कंटेन करती है, ठीक है। तो एक प्रोसेस चार पार्ट्स कंटेन, फोर पार्ट्स कंटेन, एक प्रोसेस क्या कंटेन करती है, फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टैक, हीप, डेटा सेक्शन एंड लोड टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, ये चार सेक्शन कंटेन करती है डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक प्रोसेस, पहला ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, स्टैक, ठीक है, दूसरा
हीप, ठीक है। दूसरा हीप स्टैक और डेटा सेक्शन, ठीक है। लास्ट वन इज लोड टेक्स्ट सेक्शन, कोड टेक्स्ट सेक्शन। थर्ड, फोर्थ पार्ट इज कोड टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। जो प्रोसेस होती है चार पार्ट कंप्लीट करती है। ये जो जगह छोड़ी है ना, ये इसलिए छोड़ी है कि स्टैक साइज भी इंक्रीज हो सकता है, साइज भी। तो स्टैक इज, व्हाट इज दैट स्टैक? Stack is containing the activation record. What is that activation record? It will contain like load the variables, global variable, structure, whatever is there. This will load it. Keep storing the data, dynamic, ठीक है, dynamic memory allocation from the heap. उसके बाद data section, global and static variable, storing both are inside the data section. And code, here is your code, like program instructions. So we have a four parts. What is the, we have a, in the process we have a four parts. First is definition. Second is, no, sorry, data structure, like type representation. What is the heading of the process as a data structure? तो उसमें होते हैं अपने चार बॉक्स, ठीक है। डेटा डेफिनेशंस, उसमें भी चार बॉक्स, डेटा डेफिनेशंस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन। तो first part is just for the instruction part we have it, ठीक है। instruction part is containing not more than that। third part में जो ये है representation of implementation, representation and implementation। तो प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें होती है, इसमें चार पार्ट, एक प्रोसेस होता है उसमें चार पार्ट कंटेंट होता है। पहला डेटा सेक्शन, पहला सॉरी स्टैक, हीप, डेटा सेक्शन, कोड सेट। हीप क्या कंटेंट करती है? इट्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हैविंग। उसके बाद सेकंड पार्ट, sorry, the stack is containing the activation record, and second one is second one, the heap is containing like heap is allocating the memory as a dynamically, ठीक है। उसके बाद data section is containing that local variable and global variable as well, and fourth part is containing the program execution instruction। खत्म। Process representation is 100। Operation on a process, operation on a process, इसमें operation on a process में operation on a process we have some like different operations, ठीक है। क्या कौन से ऑपरेशन होते हैं? तो operations on a process we have create, ठीक है, create, schedule। ये यार शेड्यूल की स्पेलिंग में हर बार भूल जाता, ठीक है। एस सी एच ई टी यू एल ई, शेड्यूल, करेक्ट। और रन, ठीक है। ये ऑपरेशन होता है। एक और लिख लेते हैं। उसके बाद वेट ब्लॉक भी कर सकता है ये ऑपरेशन, वेट और ब्लॉक, ठीक। उसके बाद सस्पेंड रिज्यूम भी कर सकता है, पेंड और रिज्यूम, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेट, टर्मिनेट सब रिसोर्स डीएलोकेशन। समझ आई ये चीजें?
प्रोसेस एज अ डेटा स्ट्रक्चर में अपने पास ही चार चीजें, चार चीजें। पहली सिंपल है, डेफिनेशन। रीजन इज व्हाट इज दैट डेफिनेशन, मैं दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट में होता है इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द फर्स्ट। सेकंड में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की। जो प्रोसेस होती है ना, प्रोसेस में होती है चार चीजें। पहला स्टैक, हीप, डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन, ठीक है, सब कुछ अलग अलग कंटेनर होता है। उसके बाद आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्रिएट, शेड्यूल, रन, सस्पेंड, रिज्यूम, रन, वेट, ब्लॉक एंड टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब डीएलिमिनेशन, खत्म, खेल खत्म। ठीक है, तो अभी ये खत्म। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोसेस। एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस में कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं? एट्रीब्यूट्स लाइक प्रोसेस आईडी, एट्रीब्यूट लाइक प्रोसेस आईडी एंड पीसी, प्रोसेस लाइक प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद होता है जीआरपीसी, जनरल पर्पस रजिस्टर, लाइट ऑफ डिवाइसेस, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, टाइप, साइज, मेमोरी लिमिट, प्रायोरिटी, स्टैक, लिस्ट ऑफ फाइल्स। ये एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, अच्छा एट्रीब्यूट्स भी है। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक अपने पे, एट्रीब्यूट। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते जाएंगे, थोड़ा हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, बट आगे स्टेट। एट्रीब्यूट मुझे तो समझ आ गया, एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट में होता है प्रोसेस आईडी, पीसी, जनरल पर्पस रजिस्टर, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, लिस्ट ऑफ फाइल्स, ठीक है, और भी many things we have। ठीक है, टाइप साइज करके बहुत सी चीजें होती है इसमें एट्रीब्यूट में। ठीक है, एट्रीब्यूट में, ठीक, एट्रीब्यूट एक चीज होती है। तो जब ये अपने पास एक ओएस होता है ना, ये ओएस, ये मेन मेमोरी है। ठीक है, ये लोड कहाँ होती है? सारी ओएस मेन मेमोरी है। ठीक है, ओएस, ओएस के इंस्ट्रक्शन होता है। अब P1, P1, P2, P3। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? अब सपोज करो हर एक प्रोसेस के पास इतना सारा डेटा रहता है। ठीक है, इतना सारा, ये भी, हर एट्रीब्यूट भी इसके पास। ठीक, इट्स टू मच। ठीक, इट्स टू मच। collectively known as the context of the process। ठीक है, तो एक पीसीबी नाम की चीज होती है, पीसीबी नाम की चीज, जो कि यहाँ पे होती है। कहाँ पे? पीसीबी। ठीक है, पीसीबी ऑफ P1, पीसीबी ऑफ P2, पीसीबी ऑफ P3। ठीक है, तो इनमें ना डेटा कलेक्ट करके ना, इनका सारा एक जगह कंट्रोल करता है। ये सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह पीसीबी में रखता है। पीसीबी इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इस पीसीबी इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इन प्रोसेस की कंट्रोल ब्लॉक होती है इसमें सारी, जितनी भी इसकी इंस्ट्रक्शन है ना, वो सब इनमें स्टोर होती है पीसीबी में। ठीक है, अब ये पीसीबी ना कि प्रोसेस इनके पास सीपीयू के पास जाती है ना, ना 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 ना, सीपीयू के अंदर प्रोसेस नहीं आती डायरेक्ट। ठीक है, प्रोसेस नहीं आती है सीपीयू के अंदर। ठीक है, जो तुम सोचते हो प्रोसेस आती होगी, ना ना मुन्ना ना, जो सीपीयू में रजिस्टर्ड होते हैं ना, रजिस्टर, रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन है ना इनमें से,
वो स्टोर होती है यहाँ पे। अगर पीसीबी का रजिस्टर आएगा तो पीसी पे जाएगा, उसका आएगा इस पे जाएगा, इस पे आएगा इस पे जाएगा, इसका आएगा इस पे जाएगा, इसका आएगा इस पे जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगी इस पे जाएगा, इसकी मतलब जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होती है वो ये धरता है भाई, पीसीबी। और पीसीबी सीपीयू को भेजता है सारी रिक्वेस्ट, सारा डेटा। समझ आया? मुझे तो आ गया। Let's do- तो पीसीबी होता है एक पीसीबी। ठीक है, मैंने यहाँ तक बता दिया, सारा खत्म हो गया था, पीसीबी आया। पीसीबी कंट्रोल करता है सारी प्रोसेस को। ठीक है, तो पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, इज आल्सो नोन एज द प्रोसेसर डिस्क्रिप्टर। इसको बोलते हैं प्रोसेसर डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर किसको बोलते हैं, जो उसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, उसी को बोलते हैं ये, है ना? ठीक है, तो वो ही चीज। चलो नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्स्ट। छोटे छोटे टर्म्स है, ध्यान रखते हैं अपन। कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्या होता है कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट, the context is nothing but context of a CPU, content of a PC view of a program, or collectively known as the context that hosts। समझ आई? नहीं आई? मैं समझाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? प्रोसेस में पीसीबी, पीसीबी के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है ना, उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। खत्म, खत्म। कॉन्टेक्स्ट किसको बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट उसको बोलते हैं जो पीसीबी के अंदर स्टोर है। और पीसीबी के अंदर क्या स्टोर है? पीसीबी के अंदर प्रोसेस का डेटा स्टोर है। क्या स्टोर है? डेटा स्टोर। क्या स्टोर? डेटा स्टोर है। डेटा स्टोर। कौन सा डेटा स्टोर है? ये सर, प्रोसेस आईडी, पीसी, जीआरपी, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, फलाना ढिकाना, ऐसा तैसा, नोका वोका, रेडी ब्रो, रोटी रोटी स्टोर है। ठीक है भाई। ये पता है, आप आते हैं। अब देखो, देखो देखो, सुनो सुनो। प्रोसेस 3 है। सुनो सुनो भाई, प्रोसेस 3 है। अब पीसीबी 3 है, पीसीबी 3 बनी। अब एक पीसीबी सीपीयू में रन हो रही। अपने पास ओएस कैसी है? मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस है। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू एक प्रोसेस को एक टाइम पे रन करता है। ठीक है, अब सीपीयू को, अब मैं चाहता हूँ ये भाई तुम ये प्रोसेस हटाओ, मुझे तुम्हें नहीं एग्जीक्यूट करने देनी है, मुझे तुम चाहिए। मैंने ऐसे दो टाइप की वर्ड्स पढ़ी थी, प्रीएम्प्ट, नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो अपन मानते हैं प्रीएम्प्टिव। ठीक है, हमने भाई कहा तुम जो P1 आई हो ना, तुम हटो, तुम हटो, इस सीपीयू से हटो। तुमने कहा मैं हट जा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हटी है, ये जो प्रोसेस हटी है, ये कहीं पे समर कर रही होगी, उसने दो वेरिएबल में डेटा स्टोर कर दिया होगा। ठीक है, मैं आया, मैंने भाई तू हट, हट जा यहाँ से, मैं तुम्हारे हटने ही दूंगा तेरे। तो ये गई, हट गई। अब जो वो दो इंस्ट्रक्शन उसने परफॉर्म करे, वो डेटा जाके यहाँ जाके स्टोर होगा उसी पीसीबी। ठीक, उसी पीसीबी पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब ओवरराइड कर देगा उसके पीछे, लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन को ले जाके ओवरराइड मारेगा सीधा यहाँ पे। ठीक है, अब ये गया, अब इसने इसको यहाँ पे किया। ठीक, P2 आ गई, P2 आ गई यहाँ पे। अब P2 एग्जीक्यूट 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 हुई। फिर मैंने कहा भाई तुम हटो, P1 को ऑन दो, उसके भी ऑपरेशन बचे। P1 आया, उसने एग्जीक्यूट किया। इस जो प्रोसेस हो रही ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्योंकि
इनके अंदर क्या है, कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, फिर कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टेक्स्ट स्विच, समझ आया? तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, सीपीयू रजिस्टर बोल values of a current running process is stored in its PCB. Context of a next process is loaded into the CPU register from PCB. ठीक है, समझा? Context of a current running process is stored in PCB. हमने जो रनिंग करंट हो रही थी हमने स्टोर कराई इसमें, भाई कि तुम जाओ वापस, दो ऐड, दो एडिशन तुमने वैल्यू स्टोर कराई, तुम जाओ मेरे को दूसरा ऐड करना। दूसरा पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट इज द नेक्स्ट प्रोसेस इज लोडेड इन द सीपीयू रजिस्टर। अभी तो सेकंड वाली थी, मैंने इसको यहाँ पे लोड कर दी, खत्म। समझ आया? आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे 11 बजने जा रहा है। नेक्स्ट है, while a question है, while running a process can access its PCB from main memory, while running a process, question क्या, while running a process can access its PCB from main memory, while running a process, while running a process, लिखा नहीं हुआ, ठीक है, while running a process can access its PCB from main memory, बताओ। while running a process, while running a process, while running a process, while running a process can access its PCB from main memory। एक प्रोसेस रन हो रही, ये प्रोसेस यहाँ पे रन हो रही, तो इस पीसीबी को एक्सेस कर सकती है क्या? नहीं, नो, बिकॉज ओनली OS can have ability to access the process PCB। Who is this? डरा दिया मेरे को। Who is who? Something is derived from me। चल, कोई भाई, एकदम कमरे की खिड़की खोल गई, एकदम खुल गई भाई, ना जाने कौन आ गया। चलो, ठीक है, तो समझ आ, कोई प्रोसेस पीसीबी को एक्सेस कर सकती है क्या? रनिंग प्रोसेस नहीं, खाली ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबी को एक्सेस कर सकती है और कोई नहीं, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होती है, वो एक्सेस करे। ठीक है, क्योंकि ओएस ही इनको बनाती है ना कि प्रोसेस इनको बनाती है। किसके पास ये सब डेटा है? ओएस के पास, ना कि प्रोसेस के। प्रोसेस गई बैठेगी, मैं अपना स्टडी कराने आई, ये करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, प्रोसेस इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटिंग इज a set of instructions to be executed when a digital programming is executed। A process in the context of computing is a process in the context of a computing is a process in the context is। सो ये था अपना सेकंड लेक्चर। सो सेकंड लेक्चर खत्म, हमने सारा पढ़ लिया, रिवीजन हमारा क्लियर। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताओ, ठीक है। आते हैं थर्ड लेक्चर पे अपने, ठीक है। एक बार ही देखता हूँ, मैं भी पढ़ लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज डन बाय द, स्टेप प्रोसेस स्टेप्स वगैरह की है ना, प्रोसेस स्टेप्स कैसे कर सकते। तो आज में हमने रिवीजन मारा, ज्यादा कुछ नहीं करा रिवीजन में।
बस इतनी चीजें करी है कितनी। फर्स्ट प्रोसेस डुअल मोड ऑपरेशन पढ़ा, सिस्टम कॉल पढ़ा, सिस्टम कॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरेक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमने पढ़ा पार्ट ऑफ द ओएस। ओएस में दो पार्ट्स होते हैं, एक द कर्नल होता है, एक होता है स्पेल। कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कंटेनिंग द फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद पढ़ा डुअल मोड ऑपरेशन। डुअल मोड ऑपरेशन वी हैव द टू मोड ऑपरेशन। व्हाट इज दैट? First is the user mode containing the 1 bit and the kernel mode containing the 0 bit। यूजर मोड से जो हम सिस्टम कॉल कराते हैं, सिस्टम कॉल जाता है किसके पास? एग्जीक्यूट इन द सिस्टम कॉल। कर्नल एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको 1 बिट मोड बिट को अपडेट करके उसको रिटर्न कर देता है, फिर रिटर्न उसको रिस्पॉन्स वापस देगा। फिर हमने पढ़ी प्रोसेस। प्रोसेस इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस समझ आई। उसके बाद हमने पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा क्या पढ़ा? हाँ, उसके बाद पढ़ा प्रोसेस एज ए डेटा स्ट्रक्चर। उसमें होते हैं 4 पार्ट। 4 पार्ट में डेफिनेशन आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है, ऑपरेशन आता है। ऑपरेशन के बाद एट्रीब्यूट्स आते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट डेफिनेशन कुछ नहीं होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद था रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक प्रोसेस के पास 4 पार्ट होते हैं, एक स्टैक होता है, हीप होता है, डेटा सेक्शन होता है, कोड सेक्शन होता है। स्टैक क्या करता है? एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड होता है उसको। हीप क्या करती है? एक्टिवेशन रिकॉर्ड मतलब वेरिएबल्स ऑल दिस थिंग्स ये मेंटेन करता है। ठीक है, हीप क्या करती है? मेमोरी एलोकेट करती है डायनेमिकली। और डेटा सेक्शन क्या करता है? ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल को स्टोर करता है। कोड सेक्शन क्या करता है? इट्स कंटेनिंग योर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद परफॉर्म कराते हैं ऑपरेशंस। उसके बाद होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन में हम क्रिएट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, सस्पेंड रिज्यूम कर सकते हैं, वेट ब्लॉक कर सकते हैं, टर्मिनेट डीएलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एट्रीब्यूट पढ़ा फिर हमने। एट्रीब्यूट में प्रोसेस आईडी, जीसीपी, जीआरपीसी, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, लिस्ट ऑफ फाइल टाइप, साइज, व्हाटएवर एट्रीब्यूट वी हैव। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जो कि जितनी भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी उसमें स्टोर होती है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। ठीक है, फिर पढ़ा हमने कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट स्टोरिंग द डेटा इनसाइड द पीसीबी ब्लॉक इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट। एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होती है? जब रनिंग प्रोसेस में कोई डेटा स्टोर करते हैं पीसीबी में और पीसीबी से वापस लोड करते हैं रनिंग प्रोसेस में नेक्स्ट टाइम पे, तो उसे बोलता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। समझ गए? फर्स्ट ये था रिवीजन। दैट्स इट, सेशन 2 खत्म। और नेक्स्ट सेक्शन में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बोले। तो थर्ड को भी अभी हम रिवाइज करेंगे फटाफट से। ठीक है, आज मैंने कंप्लीट करे। मैं दिन के हिसाब से चल रहा हूँ पीछे, और ठीक है, मैं कवर कर लूंगा रोज एक। 7 कंप्लीट हो गया। आज मेरे को पहुंचना था 21 पे, मैं 7 वीडियो पीछे चल रहा हूँ। कल मैं अगर कवर करूंगा 18, 4 और कल कवर करूंगा 18 होगा। ठीक है, 18 के बाद ये 4 अब मेरे पास बचे कितने दिन है? 1 2 5 वीडियो कितने बचे? 21 वीडियो। अगर रोज मैं 5 वीडियो कवर करूंगा देन आई विल कवर इट, है ना? 5 तो मैं सैटरडे संडे को छीचे करूँ। ठीक है, शायद सैटरडे संडे को जाना पड़ना अपने। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए चले लगते हैं रिवीजन में। ठीक है, 2 क्लास का हमने रिवीजन कर लिया है।
स्टेट ट्रांजेक्शन इज गुड। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, चलो गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, टेक केयर।